संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 2। बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। अभी आप वचन को समझिए, वचन को समझिए। इससे पहले कि हम वचन 3 में जाए, वचन को आपको और मुझको समझना पड़ेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पहले पद के अंदर हमने स्पष्ट रूप से सुना कि बहुत से झूठे आचार्य इस्राएल में आ गए। बलाम का उदाहरण आप जानते हैं, वो परमेश्वर का अभिषिक्त था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, लेकिन पैसों और धन के लालच में उसने क्या किया? उसने राजा के पक्ष में होकर परमेश्वर की प्रजा इस्राएल के विरोध में भविष्यवाणी की। परिणाम आप जानते हैं। उसका गधी को परमेश्वर का दूत तलवार लेकर खड़ा होते हुए दिखा, लेकिन वो नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसका आत्मा की आंखों को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के लिए नहीं, जैसे जैसे राजा उसको नबूवत करने के लिए, धन के लिए उसका धन को बढ़ाता चले गया, वो प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगे बड़े आग्रह के साथ में, प्रभु में जाओ, प्रभु में जाओ, प्रभु में जाओ। किस लिए जाना चाहता था? इसलिए जाना चाहता था कि इसराइलियों के विषय में श्राप दे उन्हें। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ ये बताता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुप्त रूप से कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर, मंडली के अंदर आएंगे और अपने गुप्त और अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं के द्वारा बहुतों को जो उद्धार पाए हुए हैं उनको बरगला देंगे, बहका देंगे। वही परमेश्वर यहाँ वचन 2 में हमको बताता है, बहुत से लोग, अभी भी यहाँ परमेश्वर कह रहा है, बहुत से लोग उनकी विलासता का अनुसरण करेंगे। किनकी? उन झूठे भविष्यवक्ताओं की, उन झूठे अगुओं की, उन झूठे विश्वासियों की, उन झूठे आचार्यों की, उन झूठे प्रचारकों की। उनकी विलासता के, उनके ऐशो आराम के, उनके दिव्यता और भव्यता का वे लोग प्रशंसक हो जाएंगे, उसका अनुसरण करेंगे। वो चाहे वो सोचेंगे कि वो सोचेंगे, वो समझेंगे, वो कहेंगे आपस में कि परमेश्वर का दास कितना अभिषिक्त है, परमेश्वर ने अपने दास को कितना अनुग्रह दिया है। और वचन कहता है कि वे उसका अनुसरण करेंगे और उनके कारण असत्य पर चलते हुए सत्य के मार्ग की निंदा होगी। उनका अनुसरण कर वो असत्य के मार्ग पर चलेंगे और सत्य की निंदा करेंगे। वचन को समझना हमको जरूरी है। सत्य की निंदा करना मतलब आपको समझिए, परमेश्वर का इच्छा और योजना के अनुसार प्रार्थना नहीं होगा, परमेश्वर का मर्जी के अनुसार मांगना नहीं होगा, परमेश्वर का मर्जी के अनुसार निवेदन और मध्यस्थ प्रार्थनाएं नहीं होगी, बल्कि अगुओं की प्रार्थनाएं उनके प्रशंसकों और दर्शकों और उनके पास में आने वाली भीड़ की जरूरतों के लिए प्रार्थना होगी, परमेश्वर की आवश्यकता के लिए प्रार्थना नहीं होगी। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके लिए भविष्यवाणी हो, उनके लिए प्रोफेसियां हो, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनके घर के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए, उनकी भौतिक आवश्यकताओं के लिए प्रोफेसी या भविष्यवाणियां हो। मेरे प्रियो, आज का इस दौर में हमको इस बात को समझना पड़ेगा, शैतान यीशु के पास में क्या बनकर आया था? शैतान यीशु के पास में आया था और उसने कहा था कि संसार का सारा वैभव मुझे दिया गया है, ये सब मेरा अधिकार है। यदि तुम घुटने टेक कर मेरे सामने झुककर मेरी आराधना करो तो ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। आप इस भेद की बात को समझ लीजिए। शैतान यीशु के पास में कितना बड़ा ऑफर लेकर आया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर वचन के द्वारा आपको और मुझको बताता है, यीशु मसीह वचन बताते हुए कहता है, ये लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर की ही आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। वचन में ये लिखा है। धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भोग विलासता के लिए, उपलब्धियों के लिए, भविष्यवाणी करवाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु अपना परमेश्वर की आराधना कर और किसी की नहीं। क्योंकि हम जिसके सामने सरेंडर करते हैं, जिसके सामने हम झुक जाते हैं, जिसको हम अपना आइडल या अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठतम इंसान मान लेते हैं या व्यक्ति समझ लेते हैं, दरअसल हम उसे अपना ईश्वर मान लेते हैं।
फिर आपके पीछे बाद में आप उसका उद्देश्य कुछ भी समझाया करें लोगों को, लेकिन सत्यता है जो आत्मा की सत्यता है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु अपने परमेश्वर की ही आराधना कर, उसको छोड़ो और किसी की नहीं। मेरे प्रियो, जानना हमारे लिए नितांत सत्य है और जरूरी है। हम सत्य के मार्ग से भटक सकते हैं, हम परमेश्वर के दिखलाए हुए सत्य से भटक सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप प्रार्थना में असमर्थ है, प्रार्थना आपको नहीं आ रही, प्रार्थना आप नहीं कर सकते, प्रभु ने कहा मांगो और तुमको दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। याकूब का 4 अध्याय वचन संख्या 2 कहता है यदि तुम नहीं मांगोगे नहीं पाओगे। लेकिन प्रभु ने हमको सिखाया है मत्ती का सुसमाचार में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 कहता है मांगो और तुमको दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में, यदि आप कमजोर है, यदि आप दुर्बल है, यदि आपका विश्वास कम है, यदि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको नहीं मालूम है कैसे प्रार्थना करना है, कैसे समर्पण करना है, कैसे मध्यस्थता करना है, परमेश्वर का वचन में लिखा है प्रार्थना करो। प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य परमेश्वर पिता की, प्रभु पिता की इच्छा के अनुसार, अब्बा पिता की इच्छा के अनुसार स्वर्ग से सामर्थ्य पवित्र आत्मा के रूप में आपके ऊपर उतरेगी। यदि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के सामने उपवास के साथ में, विश्वास के साथ में, वचन के साथ में, हियाव के साथ में, सच्चे आराधकों के समान निष्कपट हृदय से, निष्कलंक मन से, दीन दुखियों की जरूरत और आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर होकर प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, आपको भिन्न भिन्न भाषाओं के वरदानों से परमेश्वर से बात करना सिखाएगा। आप डायरेक्ट परमेश्वर से, आपका हृदय परमेश्वर का हृदय से डायरेक्ट बात करेगा। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा आपको राष्ट्रों के लिए प्रोफेसी या भविष्यवाणियां बताएगा। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, कैसे प्रार्थना करनी है। वो आपके लिए, आपके साथ घुटनों पर आंसुओं के साथ, आंसुओं में, परमेश्वर की आंसुओं में आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपकी दुर्बलताओं में आपकी सहायता करेगा और कैसे प्रार्थना करना है वो आपको सिखाएगा। मेरे प्रियो, जब हम असत्य के मार्ग पर चलेंगे और दूसरे अगुओं की प्रार्थनाओं पर निर्भर हो जाएंगे, आप परमेश्वर के सत्य के प्रकाशन में कैसे चलेंगे। अगुआ आपके लिए मार्गदर्शक है, लेकिन वचन आपका जिंदगी में यदि नहीं है और आप अगुए के वचनों पर और विश्वास पर टिके हुए हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और उसके द्वारा सब कुछ हो जाएगा। ये असंभव है। प्रभु तो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप उसके रिजल्ट को जब बाद में भविष्य में देखेंगे तब आपको पता चलेगा। कभी कभी हम जब प्रार्थनाएं करते हैं और जिद के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हमको चीजें प्रदान तो कर देता है, लेकिन वो हमारे जीवन में श्राप का कारण बनती है। इजराइलियों की जिंदगी का उदाहरण देखिए। वे परमेश्वर के संग संग चले, परमेश्वर के अगुवे के संग संग चले, लेकिन उन्होंने क्या किया, वे परमेश्वर के स्वर्गीय मन्ना से ऊब गए। उन्होंने अपनी उदासी प्रकट की कि हम तो ये मन्ना को खा खा कर ऊब गए हैं, हमको खाने के लिए मांस दे। आप सोचिए मेरे प्रियो, जंगल में इतने लोगों के लिए मांस का व्यवस्था कैसे हो सकता है। फिर भी वे जिद करने लगे और तब परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के अगुवे ने प्रार्थना किया और उनको परमेश्वर ने मन्ना दिया। परिणाम क्या निकला? परमेश्वर ने उनको मन्ना के अलावा, परमेश्वर ने मन्ना के बाद में जब उनको दिया तो परमेश्वर ने उनको जो उनकी मांस खाने की अभिलाषाएं थी उसे पूरा तो कर दिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला मेरे प्रियो कि उन्होंने मन्ना को, उन्होंने मांस तो खाया, लेकिन उसके कारण वे बीमार होने लगे, बीमारी के कारण मरने लगे। कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की अभिलाषा को तुच्छ समझते हैं और अपने मन को ज्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर के वचन और अभिलाषा के विरोध में चलकर, तो निश्चय हम ठोकर खाते हैं। और यही कारण है इस्राएली लोग उस बियामान में, उस निर्जन प्रदेश में जहां मरुस्थल था, रेगिस्तान था, सुनसान स्थान था, उनका उस यात्रा में उन्होंने परमेश्वर के दिए हुए मन्ना, जिसके कारण वे न थकते थे, न रुकते थे, न घबराते थे, न उनके कपड़े फटते थे, न उनका पसीना आता था, न उनको दुर्गंध होती थी, न उसके कारण किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन उनके बीच में फैलता था।
लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से अपनी इच्छा जाहिर की कि प्रभु हमको मांस दे, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर का दृष्टि में गलत थी, परमेश्वर का दृष्टि में सही नहीं थी। परमेश्वर का दृष्टि में जो उनके लिए सही था वो परमेश्वर उनको दे रहा था, लेकिन जो उनके लिए सही नहीं था परमेश्वर उनको वो नहीं दे रहा था। इसके लिए वो डिमांड करने लगे, उनकी डिमांड गलत थी। उस गलत डिमांड को भी परमेश्वर ने जब उनकी खुशी के लिए पूरा किया, परिणाम उनके जिंदगी के अंदर मृत्यु, बीमारी और श्राप आ गया। वचन आपके सामने है, वचन को पढ़िए मेरे प्रियो। वचन आपको बताएगा, आपकी आत्मा की आंखों को खोलेगा, तब आप जान जाएंगे कि प्रार्थना की कैसे करना है। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के जवाब का इंतजार और प्रतीक्षा करना सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में शालोम, आमीन।